Good evening, everyone. Very good evening to all of you. फंडामेंटल चैप्टर्स के आज कुछ और भी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इस ग्रुप में हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे थे और आज हमारी डेट हो गई 24th ऑफ दिसंबर। बेटा मैं कोशिश करूंगा आज आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, जिससे इस चैप्टर को भी हम अलविदा करें जल्दी से। चैप्टर था हमारे साथ फंडामेंटल। इस बैच के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल चैप्टर। मैं आपके साथ फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आज डिस्कशन करूंगा। ये हमारे पास बुक अपनी टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा ये बुक है और इसके अंदर स्कैनर पे हूं मैं इस टाइम। स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं। स्कैनर में मतलब हो गया आपका सीबीएसई के क्वेश्चन। तो ये बुक आ गई 2020 की और हम लास्ट में चलते हैं स्कैनर पे। बेटा पहले आप मुझे बताएं, आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये वाली बुक अभी नहीं है? बेटा पहले ये बताएं, क्या ये बुक आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास ये बुक नहीं है? पेज नंबर है, कशिश मना कर रही है, यस सर है। बाकी बेटा जिनके पास नहीं है वो बताएं। S.32 पेज है स्कैनर का, S.32। सिर्फ एक बच्चा मना कर रहा है, बाकी सबके पास ये बुक है। बेटा मैं मान के चल रहा हूँ, इसका मतलब और बाकी बच्चों के पास बुक है। जिनके पास बुक नहीं है, हाँ, साक्षी के पास नहीं है, काव्य के पास, काव्य गुलगुलिया इनके पास नहीं है। बेटा मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस लिख दूंगा यहाँ पे जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बच्चे ने मेरे से डाउट भी पूछा था, तो पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए मेरे साथ, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो टॉपिक ऊपर लिखा है पास्ट एडजस्टमेंट्स। S.32 स्कैनर का पेज है, स्कैनर का। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नीचे लिखा है सीबीएसई सैंपल पेपर 2019, यानी सर पिछले साल का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। फटाफट जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एक आलिया है, एक भानु है, एक चंद है, 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 80,000। प्रॉफिट हुआ 80,000 का। इन द रेशो 3:3:2, ये इनकी रेशो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आगे आने वाली है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ अपना रेड पेन। बेटा बहुत ध्यान से, गलती क्या हुई, विदाउट, मैंने रेड पेन उठा लिया है, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इट मीन सर ये जो प्रॉफिट था ये पार्टनर्स ने एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इट मीन्स ना ए दिया ना बी पार्ट दिया, कुछ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही प्रॉफिट को बांट दिया। अब जरा नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है। आलिया और चंद को सैलरी मिलेगी 1500 ईच, दोनों को 1500 रुपए मिलेंगे पर मंथ। तीनों पे मैंने अंडरलाइन करा है, 1500 रुपए ईच पर मंथ, हर महीने के 1500। अगर एक महीने के 1500 रुपए हैं तो 12 महीने के कितने हुए, 15 12 होता है 18,000। भानु को सैलरी मिलेगी 4,000, बट क्या लिखा है, पर एनम। यहाँ लिखा है पर एनम। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, इसके बारे में जरा आराम से सॉल्व करते हैं। आइए जरा मेरे साथ, मैं बुक को रखता हूँ यहाँ पे और मैं आपके साथ सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ साथ दोबारा सब देंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं आने के लिए। तो हमारा स्कैनर का क्वेश्चन नंबर है 9, पेज नंबर है S.32। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। हाँ जी, पार्टनर के नाम थे आलिया, भानु और था चंद।
इनकी रेशो थी 3:3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। और आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 80,000। ये है नेट प्रॉफिट 80,000। पहले हम बनाते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कौन सा वाला बनाएंगे पहले हम? जल्दी से बताओ, पहले कौन सा वाला बनाएंगे? पहला बनाएंगे हम करेक्ट वाला। बिल्कुल सही बेटा, पहले बनाएंगे हम करेक्ट वाला। और जल्दी जल्दी मुझे आप सभी बच्चे हेल्प करेंगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे आपकी अप्रोप्रिएशन की भी प्रैक्टिस होती रहती है। पेपर में अगर बाई चांस आ गया प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रखी है। मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 80,000। उन्होंने कहा था पार्टनर्स के अंदर सैलरी सैलरी देंगे, और लिखा था सैलरी के ही बारे में लिखा था, और तो कुछ लिखा ही नहीं था। और सैलरी में कौन कौन है? एक है आलिया, एक है भानु, बेटा मिस्टेक नहीं करना, और एक है चंद। आलिया और चंद की सैलरी 1500 पर मंथ थी, आलिया और चंद। सीबीएसई जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेगी, ध्यान से। आलिया और चंद की सैलरी थी 1500 पर मंथ, मगर भानु की सैलरी थी 4000 पर एनम। तो भानु की लिख दी मैंने 4000। क्वेश्चन हो गया खत्म। जो भी लास्ट में बचा, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स की रेशो में बढ़ जाता है 3:3:2। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 80,000 का टोटल आया। 80,000, बस क्लैरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको फटाफट फटाफट बांट देता हूँ, कितना कितना आएगा। हाँ जी, 80,000 में से 18 और 18 36 और 4 40, तो 40,000 बचा। और बच्चों ने मुझे बता भी दिया, कह रहे हैं सर 15,000 इसे मिलेगा, 15,000 इसे मिलेगा। वेरी गुड, बच्चों ने खुद ही बता दिया 10,000 इसे मिलेगा। बेटा ये हमने बनाया है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, ऐसा करने से मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लिखता हूं, इधर लिखता हूं ए बी सी। करेक्ट, करेक्ट अप्रोच। अगर करेक्ट करता तो ए को टोटल कितना पैसा मिलता? जरा ध्यान से देखेंगे, ए को कितना मिलता? ए को मिलता सर 18 और 15। कितना होता है 18 और 15? जल्दी बताएं कितना होता है। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत सारा होता है। बेटा कितना होता है? 18 और 15। मुझे तो पता है, आप बताएं जल्दी जल्दी। लक्की कह रहा है सर 33,000। बेटा ये मिलना चाहिए था। वेरी गुड। बी के बारे में देखो, 4,000 और 15,000। बी को मिलना चाहिए 19,000। सी के बारे में 18 और 10, सी को मिलेगा 28,000। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही काम चल रहा था। अब देखेंगे गलती से इनकरेक्ट कितना मिल गया। उसके लिए मैं दोबारा से क्या बनाऊंगा? मैंने दोबारा से बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मगर अब जो मैं बनाने वाला हूँ वो कौन सा होगा? वो गलत होगा। आप सब बच्चों को गलती याद रखनी है। गलती क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट तो 80,000 था। गलती क्या हुई? जो सैलरी थी देना भूल गए, लिखा था विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी, सैलरी देना भूल गए। यानी सिंपल प्रॉफिट जो था उसको एज इट इज बांट दिया। जरा बांटें प्रॉफिट ए बी सी में, और रेशो थी 3:3:2। अब आप देखो 80,000 का प्रॉफिट है, इसको सैलरी तो दी नहीं, एज इट इज बांट दो। अगर हम एज इट इज बांटेंगे 80,000 को,
तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 30,000 और इसको मिलेगा 20,000। इसका मतलब गलती से ए को मिल गया 30,000, बी को भी मिल गया 30,000 और इसे मिला है 20,000। अब बस आपने मुझे बताना है रेक्टिफाई एंट्री यानी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। ध्यान से देखेंगे अब सारे बच्चे। अब लॉजिक है, लॉजिक में बार बार रिपीट करता हूं आपके साथ, एक बार दोबारा देखें। मिलने थे 33, ए को मिलने थे 33,000, गलती से मिल गए 30, तो 30 मिल गए, गलती से मिलने थे 33, और दे दो इसको 3,000 और दे दो। और अगर 3,000 में इसको और दूंगा, प्लस करूंगा, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। इधर चलते हैं, पहले हम चलते हैं सी पे। सी को मिलना चाहिए थे 28,000, गलती से कितने मिल गए? 20,000 तो गलती से मिल गए, तो इसको सर और पैसा दे दो। इसको और कितना पैसा दूंगा? 8,000 और दूंगा। इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, भाविका लक्की ने बता दिया। अब चलते हैं बी पे। 19 देने थे, 19,000 देने थे, गलती से ज्यादा चले गए, 30,000 चले गए गलती से। इसका मतलब इससे सर पैसा वापस ले लो, इसके अकाउंट में से माइनस कर दो। कितना पैसा? 11,000। और 11,000 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है डेबिट। इसका मतलब दोस्तों एंट्री आपको समझ आ चुकी है। बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। 11,000 से टू, टू किस किस का नाम आएगा? ए कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। 3,000 और 8,000, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा मैं बार बार बच्चों को बता रहा हूँ मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, क्या सर हम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं? बेटा मेरे साथ बात को समझें। पेपर में मार्क्स होते हैं इसके, एडजस्टमेंट एंट्री के। इसको तो पूरी नरेशन के साथ पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर्मेट के साथ मार्क्स होते हैं इसके। ये जितना भी पोर्शन बचा है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप जैसा मर्जी बना सकते हो। जहां तक टाइम सेव करने की बात है, तो बच्चों टाइम आप सेव कर सकते हो, ये वाला ना बना के। इनकरेक्ट अगर नहीं बनाओगे, सीधा यहाँ पे ऐसे सीधा डाल दोगे, तो शायद आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। सीधा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ मत करो, यहीं पे कर दो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सेव कर सकते हैं। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? जल्दी बताएं दोस्तों, कोई डाउट? एनी डाउट्स? बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा एकदम। 3 बच्चे 4 बच्चे बोल रहे हैं नो डाउट। हाँ बाकी जल्दी जल्दी दोस्तों रिप्लाई किया करो। एक बच्चे ने और पूछा है, सर अगर इनकरेक्ट करेक्ट का टेबल। हाँ जी ज्योति, कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ज्योति, करेक्ट बनाना जरूरी होता है, इनकरेक्ट जरूरी नहीं है। बाकी बच्चे कह रहे हैं डाउट नहीं है सर हमारे पास। चलो हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करते हैं तड़कता भड़कता सा। बिल्कुल मुश्किल सा क्वेश्चन कराते हैं कि सर बच्चे कह रहे हैं सर ये आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कराओ जो मजा आए। लो फिर एक बच्चे का ही डाउट था और मजे वाला क्वेश्चन। मैं आपके साथ वापस आता हूँ एक और क्वेश्चन। हाँ सर मुश्किल सा क्वेश्चन कराते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, तो मैं मुश्किल सा क्वेश्चन आपको एक और करा देता हूँ। आ जाओ ये लो, एक और क्वेश्चन मुश्किल सा। पेज नंबर है जिनके पास बुक है S.34। पहले मैं इसे कर देता हूँ जूम इन। क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, बच्चों को शायद क्लियरली दिखाई दे। हाँ अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आया कब है? ये आया है सर
2016 कंपार्टमेंट में। कुछ बच्चे कहते हैं सर कंपार्टमेंट के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। प्रवीण, साहिल, रिया, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। दोस्तों एक एक वर्ड आराम से पढ़ा करो। फिक्स्ड का मतलब होता है जितनी भी जर्नल एंट्रीज करोगे वो सारी एंट्री कैपिटल में नहीं करना, वो सारी एंट्री अब आप करोगे करंट अकाउंट में। तो फिक्स का मतलब होता है करंट अकाउंट से एंट्री करना। आप चेक भी कर सकते हो, नीचे आंसर भी दे रखा है मगर उसके अंदर भी क्या लिखा है, करंट अकाउंट। ध्यान से देखो, करंट अकाउंट लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं। 2,160,120 इनकी कैपिटल थी। प्रॉफिट की रेशियो है 3:1:1। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, क्या लिखा था? पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट देंगे 5% पर एनम कैपिटल पे। सैलरी मिलेगी प्रवीण को 1500 पर मंथ, रिया को मिलेगी 1000 रुपीज पर मंथ। और थर्ड पॉइंट की वजह से क्वेश्चन हो गया मुश्किल। कह रहे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1 लाख। सर इस क्वेश्चन में गलती तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। गलती अब पढ़ेंगे रेड पेन से। which were not recorded in the books। बेटा गलती पे ध्यान दे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा। तीन तीन गलतियां करी। प्रॉफिट को एज इट इज बांट दिया, एज इट इज बांट दिया। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन पे, आओ जरा मेरे साथ साथ। ये हम आते हैं अब क्वेश्चन पे और हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्कैनर का क्वेश्चन है ये। पेज नंबर है S.34। फटाफट जरा इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। 3 पार्टनर्स थे, प्रवीण। बेटा 90,000। अच्छा बच्चे कह रहे हैं, बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग कराता हूँ फिर आपके डाउट्स लेंगे। प्रवीण, साहिल और रिया 3 पार्टनर्स है और इनकी रेशियो थी 3:1:1। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1 लाख रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन। फटाफट जल्दी जल्दी अब क्या करते हैं, पहले मैं बनाता हूं आपके साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये वाला कौन सा है, ये बनाऊंगा मैं करेक्ट। आ जाओ मेरे साथ साथ जरा फटाफट देखते हैं सर यहाँ पे। इसके अंदर जो अच्छा पॉइंट है जरा उस पॉइंट पे आने दो एक बारी, फिर आपको समझ आएगा सर हाँ ये क्या पॉइंट है। 1 लाख का प्रॉफिट है, उन्होंने कहा था आईओसी दे दो। करेक्ट प्रॉफिट में आईओसी था, तीनों पार्टनर्स को आईओसी मिलेगा, प्रवीण, साहिल और रिया। और आईओसी का रेट था 5% पर। तो मैं 5% निकाल देता हूँ। 2 लाख कैपिटल थी, 2 लाख का 5% हो गया 10,000। 1,60,000 का हो गया 8,000। और 1,20,000 का हो गया 6,000। ये मैंने 5% आईओसी दे दिया क्योंकि ये करेक्ट है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। फिर कह रहे थे नेक्स्ट पॉइंट पे सैलरी देनी है। सैलरी देनी है सिर्फ प्रवीण को और रिया को। प्रवीण की सैलरी थी 1,500 पर मंथ, 18,000। रिया की थी 1,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की हो गई 12,000। और लास्ट में कह रहे थे कुछ पैसा आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, जर्नल रिजर्व में। कह रहे हैं जर्नल रिजर्व में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। खत्म क्वेश्चन। बेटा 1 लाख का प्रॉफिट था, सब कुछ बांट दिया, जो लास्ट में बचा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और वो बढ़ जाएगा, किस किस में बढ़ जाएगा, पी, एस और आर में। क्या रेशो थी इनकी, 3:1:1। अब हमें देखना पड़ेगा 1 लाख में से
ये कितना कितना आ रहा है, 12 और 8 होते हैं 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 64, 64 गए, 64 गए तो हमारे पास कितना बचा, 36,000 बचा। बेटा एक बार चेक कर ले, एक बार चेक करेंगे सारे बच्चे क्या सही है। बेटा लकी आपको कुछ और आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे, क्या 36 बच रहा है। दोबारा से करूं, बच्चे कह रहे हैं यस सर सही करा है आपने। इसको मैं बांट देता हूँ रेशो में 311, तो 36,000 को अगर मैं बांट देता हूँ तो ये आ रहा है, वेरी गुड करेक्ट है सर, बच्चे कह रहे हैं सर करेक्ट है, 7200, 7200 और ये आ रहा है 21,600। बेटा ये बिल्कुल सही था, यहाँ लिखते हैं, जो सही है उसको यहाँ लिख देते हैं करेक्ट। करेक्ट में कौन कौन है, एक है पी, एक है एस और एक है आर। करेक्ट वाली फिगर्स को जरा मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं पी पे, एक ये है पी के पास, एक ये है पी के पास और एक ये है पी के पास। तीन तीन चीजें हैं, 10,000 और 18, 28,000, 28,000 और 21,600, तो ये मिल रहा है, इसको मिलेगा 49,600। अब चलते हैं एस पर, एस को ये मिलेगा और एस को ये मिलेगा, 8 और 7, एस को मिलेगा 15,200। बेटा और देखते हैं आर, आर को ये मिलेगा 6,000, 6 और 12 18,000, 18 और 7, 18 और 7 होते हैं 25,200। ये हमारा करेक्ट पिक्चर है, जो जो मिलना चाहिए था मैंने सब जगह बांट दिया। अब देखेंगे गलती क्या करी, गलती इनकरेक्ट, गलती क्या करी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये गलत बना देते हैं, ये लो ये गलत है। प्रॉफिट था 1 लाख, बेटा ये गलत वाला है, इनकरेक्ट है। ना आईओसी दिया, उसमें लिखा हुआ था नॉट रिकॉर्डेड, ना सैलरी दी और ना ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा। इसका मतलब जो बचा ऐसे ही बांट दिया, प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया। किस रेशो में, 3:1:1। जल्दी बताओ, अगर मैं 1 लाख को ऐसे ही बांट देता हूँ इस रेशो में तो कितना कितना आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर 60,000, नहीं ये तो गलत लग रहा है, 5 से 20,000। हाँ 60,000 और ये आएगा 20,000 और ये आएगा 20,000। बेटा ये गलत है, गलती से 60,000 चला गया, 20,000 चला गया और 20,000 चला गया। अब मैं करने जा रहा हूं आपके साथ एडजस्टमेंट। मैं आप बच्चों से पूछूंगा, मुझे एस के बारे में बताओ। बेटा ये बताओ एस के बारे में, एस डेबिट होगा, बेटा जल्दी बताएंगे, एस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बस इतना बताओ। एस बेटा क्या होगा, भारती सिंह कह रही है क्रेडिट, ज्योति कह रही है डेबिट। बेटा एस के बारे में, सिर्फ एस के बारे में बताओ। कशिश अभी आपके डाउट पे आ जाएंगे। बेटा एस को 15,200 मिलना था, गलती से दोस्तों 20,000 मिल गया, ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिल गया तो उसके अकाउंट से पैसा निकालूंगा मैं। बेटा ज्यादा मिल गया, कितना ज्यादा मिल गया, 4,800 ज्यादा मिल गया, इसका मतलब आंसर होगा डेबिट। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे क्रेडिट कह रहे हैं, कुछ डेबिट कह रहे हैं। आर के बारे में बताओ, जो पूछा जाए आपसे वो बताओ मुझे आर के बारे में। हाँ जी नेहा ने बताया है, अंजलि, ज्योति कह रही है क्रेडिट, जसपाल कह रहा है डेबिट, कशिश रुचल कह रही है डेबिट। बेटा मुझे तो अब ऐसे डाउट लग रहा है आप बच्चों को अभी तक बात
समझ नहीं आई है इसका मतलब। अब बच्चे सही बता रहे। बेटा कुछ सोचा सोचा करो ना आप। ये देखो, उसको मिलना चाहिए था 25,200। गलती से आपने कितना दिया है? गलती से आपने 20,000 तो दे ही दिया। देना था 25,000, आपने सिर्फ 20,000 दिया है। तो आप क्या करोगे? उसके अकाउंट में प्लस करोगे और या माइनस करोगे? प्लस करोगे और पैसा दोगे उसे। और बेटा जब प्लस करते हैं तो इसका मतलब होता है क्रेडिट। आप बच्चे डेबिट कह रहे हैं। बेटा जसपाल सिंह और भी बच्चे ध्यान से समझें, क्रेडिट होगा, आप बच्चे डेबिट आंसर दे रहे हैं। मैं लास्ट मौका आपको फिर दे रहा हूं पी के लिए। बेटे पी के लिए लास्ट मौका। ज्योति कह रही है डेबिट। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सारे बच्चों का। जसपाल सिंह, अब सही आंसर आ रहा है। कशिश जैन कह रहे हैं सर ज्यादा मिल गया है। ज्यादा मिल गया है तो इसके अकाउंट से माइनस कर दो। और माइनस का मतलब होता है डेबिट। मैं माइनस करता हूँ। कितना ज्यादा मिल गया है? ये मिल गया है सर 10,400 रुपये ज्यादा मिला है, तो मैंने इसके अकाउंट से क्या कर दिया? डेबिट। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान से देखेंगे क्यों ये क्वेश्चन मैंने पिक किया। मैं एंट्री करने जा रहा हूं आपके साथ साथ। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे। कैपिटल की जगह लिखूंगा करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल थी फिक्स्ड। कितना डेबिट था? 10,400। और कौन डेबिट था? एस भी डेबिट था। एस करंट अकाउंट। ध्यान से देखो, आप सब बच्चों को गलती अपने आप समझ आ जाएगी। 4,800। आर हो रहा है सर क्रेडिट। आर्स करंट अकाउंट। तो मैंने आर को कर दिया क्रेडिट 5,200। दोस्तों डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं डेबिट को प्लस करूं तो ये आ रहा है 15,200। मगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। लगाओ दिमाग, आपको खुद समझ आएगा ये 10,000 क्या था। बेटा 10,000 खुशी ने बता दिया, बीना ने भी बता दिया। ये 10,000 क्या है? लगाओ दिमाग। कहीं ना कहीं नेहा बता दिया। 10,000 दिख जाएगा आपको। वेरी गुड लवली। दिव्या राठौर, कशिश रुचल, दिखेगा कहीं ना कहीं 10,000। ढूंढें जरा। ये रहा। बच्चे कह रहे हैं लक्की को भी मिल गया। बेटा 10,000 पता है क्या था? हाँ सब बच्चों को पता लग रहा है। सर ये था 10,000 जो क्वेश्चन में कहीं नहीं आया। 10,000 का क्या था? जनरल रिजर्व, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं आया। तो मैंने जनरल रिजर्व को क्या करा है? जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? बिकॉज ऑफ जनरल रिजर्व। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कि डिफरेंस अगर आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा कि सर डिफरेंस क्यों आ रहा है। और वो है हमारा जनरल रिजर्व। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एनी डाउट्स? रटना नहीं है। डेबिट क्रेडिट क्या आप बच्चों को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट फटाफट बताएंगे। एनी डाउट्स इन दिस? बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये बात समझ आ गई। एक बहुत बड़ा सा डाउट लिख के दिया है। बेटा जसपाल सिंह, डेबिट और क्रेडिट में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। कशिश ने लिखा है 1 लाख में से 10,000 रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, 90,000 आएगा नेट प्रॉफिट। बेटा कशिश जैसे मैंने कराया है वैसे ही करेंगे। जसपाल सिंह कह रहे हैं सर समझ आ गया है। सर अगर ओनली कमीशन लिखा हो क्वेश्चन में तो हम उसे क्या लेट करेंगे? पार्टनर और मैनेजर कमीशन। कमीशन सिंपल लिखा हो तो आप उसको मैनेजर कमीशन ही मानेंगे। लास्ट क्लास में आपने सर क्वेश्चन करवाया था, उसमें P&L एप्रिसिएशन और क्रेडिट साइड में लॉस आता है, तो फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ओनली P&L लॉस क्यों लिखा है? क्योंकि आपने तो प्रॉफिट केस में। ठीक है बेटा ज्योति, ये वाला डाउट अभी आपका पेंडिंग है।
हाँ जी, एक और सर बोर्ड में इस टाइप से कर सकते हैं एडजस्टमेंट। बेटा मैं दिव्या बोर्ड की ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैं जैसे आपको करा रहा हूँ आपने बोर्ड में ऐसे ही करना है। इसके अंदर कोई दो एक्सक्यूजेस नहीं है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं करते। घबराने की बात नहीं है, एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह से एंट्री करनी है। बच्चा कह रहा है क्या सर जनरल रिजर्व के अलावा कुछ और भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो ऐसे यहाँ पे आए? बेटा हो सकती हैं, बट आप खुद ढूंढोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तब मजा आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब आप फाइंड आउट करोगे तब समझ आएगा आपको कि सर ऐसी और भी गलतियां हो सकती हैं। यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं आपसे और आगे। मैंने आपको मेन मेन जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और एक बार देखते हैं हमारे क्लासरूम में अब कितने स्टूडेंट्स हैं। बेटा अब मेरी कुछ बातें सुने आप। कल है फ्राइडे, कल क्रिसमस है, उसके बाद है सैटरडे। इन दोनों दिन आपकी हॉलीडे है, मैं क्लास नहीं लूंगा दोनों दिन। रीजन बीइंग क्यों नहीं दूंगा, आप बेटा ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इलिस्ट्रेशन सॉल्व करें, और सेम एक और चैप्टर था हमारा डिबेंचर्स, इसकी प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, और फिर मैं एक क्लास लूंगा आप सब बच्चों की जिसमें हम सिर्फ डाउट्स लेंगे आप सब बच्चों के इन चैप्टर्स के। तो फ्राइडे सैटरडे आपको ऑफ इसलिए दिया है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह क्वेश्चंस की। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स इकट्ठे करो, और उसके बाद आप मेरे से वो सारे डाउट्स पूछेंगे। मुझे बस मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं सारे डाउट्स एक साथ कवर करूंगा। तो फ्राइडे सैटरडे ना फंडामेंटल की भी क्लास नहीं है और डिबेंचर की भी नहीं है। बेटा संडे को मैं क्लास डाउट्स कवर करके, जो आपके डाउट्स होंगे उसकी मैं संडे क्लास रिकॉर्डिंग क्लास लूंगा और आप सब बच्चों को भेज दूंगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हो मुझे सब डाउट्स भेज देना। हाँ बेटा एक बार दोबारा से जो जो डाउट्स हैं वो भेज देना, भारती और जसपाल सिंह। अच्छा सर एक और क्वेश्चन कराओ मुझे, आपको एक चीज और बतानी थी, जरा समझेंगे ध्यान से, उसके साथ इस चैप्टर को भी विदाई करते हैं। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ऐसा मैं नहीं कहता क्योंकि ऐसी बातें आपकी बुक कहती है। कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट होता है ये किस पे लगता है, कैपिटल पे। और कहते हैं ये कौन सी कैपिटल होती है, ये होती है ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है, ये ओपनिंग कैपिटल। अब सर ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल जाने का, ओपनिंग का मतलब होता है जो आपने स्टार्टिंग में लगाई है, और क्लोजिंग होता है जो ईयर एंड पे है। यानी सर ये वाली कैपिटल कब आती है, ईयर एंड पे, और ये वाली कैपिटल कौन सी होती है, बिगिनिंग में। और ध्यान से इंटरेस्ट किस पे निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है इस पे। अब पेपर में आपको क्या करेंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते कैसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मैं ओपनिंग पे हूं, याद समझना मैं यहाँ पे ओपनिंग में खड़ा हुआ हूँ, एक बात बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ, बेटा जल्दी बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं ओपनिंग में प्लस करूंगा या माइनस, सोचो आराम से। मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, नेहा कह रही है माइनस करेंगे। बेटा मैंने तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, ओपनिंग है, मेरे पास स्टार्टिंग में कैपिटल है, अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो ऑफ कोर्स मेरी कैपिटल बढ़ेगी। प्रॉफिट होगा तो दोस्तों प्लस करूंगा, मेरी कैपिटल बढ़ेगी, ऐड करेंगे। और अब बताओ अगर मैंने ड्राइंग्स करी तो क्या होगा, ड्राइंग्स करी तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स हुई तो हम क्या करेंगे, माइनस। ड्राइंग्स होती हैं माइनस, तो हम ओपनिंग से कहाँ चले जाते हैं, क्लोजिंग पे। बट सीबीएसई वाले आप बच्चों की खुशियों से खुश नहीं है, वो कहते हैं इतना आसान नहीं है। वो दोस्तों आपको क्लोजिंग कैपिटल देंगे, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, ध्यान से सुनना आप सीबीएसई का क्वेश्चन।
वो क्लोजिंग देंगे और कहेंगे आपको पता है कहाँ जाना है, आपको बेटा कहाँ जाना है, आपको उल्टा जाना है। हाँ, ओपनिंग पे जाना है, यानी अगर ये गिवन है तो आपको उल्टा जाना है। उल्टा मतलब रिवर्स जाना है। इसका मतलब सर जो ड्राइंग्स माइनस होती थी, अगर आप उल्टा जाओगे तो ड्राइंग्स को क्या कर देना, प्लस, उल्टा जा रहे हैं। जो प्रॉफिट प्लस होते थे उन प्रॉफिट को क्या कर देना, उन प्रॉफिट को कर देना माइनस। बेटा उल्टा जाना है बस। क्लोजिंग से उल्टा जाएंगे तो अपने आप कहाँ आ जाएंगे, ओपनिंग में। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है। बच्चा कहता है कि सर अगर क्लोजिंग गिवन है, वाई वी आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग। कह रहा है सर ओपनिंग क्यों निकाल रहे हो, क्लोजिंग अगर गिवन है तो आप ओपनिंग क्यों निकाल रहे हो। बेटा ये बच्चे का क्वेश्चन है, क्या कोई आंसर देना चाहता है इसका। क्लोजिंग दिया हुआ है, बच्चा कह रहा है ओपनिंग क्यों निकाल रहे हो, ये बताओ। हाँ, नेहा कह रही है सर ओपनिंग इसलिए निकालते हैं। वेरी गुड बीना। कह रहे हैं ओपनिंग इसलिए निकालते हैं क्योंकि इंटरेस्ट किस पे निकलता है, इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग पे। वेरी गुड निष्ठा। ज्योति, हाँ आईओसी के लिए तो आपने समझना है कि पेपर में ओपनिंग दी हुई है। बेटा अगर पेपर में ओपनिंग दिया हुआ है तो भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, भगवान को बोलो थैंक यू सो मच। ओपनिंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालने में हेल्प होगी। और अगर अगर आपको क्लोजिंग दे रखी है तो जो प्रसाद आपने पहले चढ़ाया था वो भगवान जी से वापस ले लो। उनको बोलो अब तो मुश्किल हो गया क्वेश्चन, प्रसाद वापस करें। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर हम समझ गए ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या करना है। अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इसके ऊपर, रिवर्स जाना याद रखना। हम आते हैं एक फंडामेंटल के क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आप बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, इस वजह से हमें ये कराना पड़ रहा है क्वेश्चन। और हम चलते हैं, जरा बढ़िया सा क्वेश्चन था वो। बेटा क्वेश्चन इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है बस आज की क्लास का, खत्म। फिर मैं आपको वीडियोस भी भेजूंगा आप सब बच्चे। अच्छा, ड्राइंग्स कशिश रुचल का एक डाउट रह गया है पेंडिंग। बेटा ये डाउट अब संडे को लेंगे। एक ज्योति का डाउट रह गया है, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कहाँ लिखा हुआ है। ये है दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर है 2.89। ये भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर के, सीएफएस के डाउट हो, अकाउंट्स में कोई भी डाउट हो, आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको संडे को एक रिकॉर्डिंग सेशन लेके आप सब बच्चों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 2.89। सबसे पहले देखते हैं सर कौन से एग्जाम में आया हुआ है। 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे। पिया एंड बीना, इनकी रेशो है 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ध्यान से देखो बेटा, बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की। इसका मतलब सर बैलेंस शीट बनती है लास्ट में, क्लोजिंग में। अगर बैलेंस शीट सर लास्ट में बनती है तो जो ये कैपिटल्स हैं, बेटा ये कैपिटल भी पता है कौन सी हुई, क्या कहते हो, ये कैपिटल ओपनिंग हुई या क्लोजिंग हुई, जल्दी बताओ। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो कौन सी हुई। बेटा 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हो तो कैपिटल भी कौन सी हुई, क्लोजिंग कैपिटल हुई, क्योंकि ये आखिरी दिन है। इसका मतलब आप समझ चुके हो ये क्लोजिंग है। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग, हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। जरा देखते हैं एक बारी। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 30,000, वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। रेड पेन उठा लिया मैंने। विदाउट
विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सैलरी टू पिया 1000 पर मंथ, वो भी नहीं दिया। और क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू ड्राइंग से 8000, बीना की ड्राइंग से 4000। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जरा हम इसे फटाफट फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। किस चीज की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और आपको मैंने बता दिया है ओपनिंग हमें क्यों चाहिए, इंटरेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल। एक है पिया और एक है बीना। हम क्या करते हैं, हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा जो सीधा लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग मैंने बैलेंस शीट से उठा ली, ये बैलेंस शीट की फिगर है 80,000 और 40,000। उसके बाद ध्यान से ड्राइंग्स को क्या करना है, प्लस। उल्टा जा रहा हूं, इसलिए ड्राइंग्स को मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स को करूंगा प्लस। ड्राइंग्स थी 8000, इसकी ड्राइंग्स थी 8000 और इसकी ड्राइंग थी 4000, ये भी दे रखे हैं। फिर प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को करेंगे माइनस। याद रखना मैंने प्रॉफिट माइनस इसलिए किया है क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। और सर फाइनली आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000 और इनकी रेशियो थी 3:2। 30,000 का प्रॉफिट था, 5 से डिवाइड किया तो आगे 6,000, यानी ये आएगा 18,000 नेगेटिव और ये आएगा 12,000 नेगेटिव। जल्दी बताएं बेटा ओपनिंग कितनी आएगी, जल्दी बताओ बच्चों ओपनिंग कितनी आएगी। यहाँ आएगी 70,000। बेटा यहाँ कितनी आएगी, 32,000। वेरी गुड लक्की। ओपनिंग इसलिए निकाली है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। 70,000 का 12%, 12 7 जा कितना होता है, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 और 32,000 का 12%। मैं जरा यहाँ पे कर देता हूँ, 32,000 का ये आ गया 3840। बेटा ये इंटरेस्ट है। फिर हम चलते हैं सैलरी। सैलरी जो थी, सैलरी सिर्फ मिल रही थी पिया को 1000 पर मंथ। एक महीने की 1000, पूरे साल की हो गई 12,000। और यहाँ पे ये नहीं आएगा तो खत्म हो गई। ये सारी चीजें मैंने जो आपको निकाल के दिखाई हैं, दिस इज कॉल्ड करेक्ट अप्रोच। एक बेटा बच्चे ने डाउट पूछा है, वो भी जरा हम देख लेते हैं बच्चा क्या कहना चाहता है। हाँ बेटा डाउट्स में क्या लिखा है, ज्योति कह रही है सर क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि आईओसी पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो हम आईओसी क्यों दे रहे हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट 12% पर एनम, सैलरी टू पिया। बेटा क्वेश्चन में अगर ये गिवन है, क्वेश्चन में अगर ये चीजें गिवन होती हैं तो आप ये मान के चलते हो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। वो आपको बताते नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनरशिप डीड में है या नहीं है। अगर कोई चीज इंटरेस्ट सैलरी गिवन है तो आप एज्यूम करोगे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे फटाफट आ जाते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कौन सा होगा, करेक्ट वाला। और यहाँ पे बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन कौन सा वाला, इनकरेक्ट वाला। ये लो मैं फटाफट बना देता हूँ। ये हमने करेक्ट बना दिया और ये वाला हो गया इनकरेक्ट।
बस खत्म कहानी। अब तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हो। आपके पास प्रॉफिट था 30,000, प्रॉफिट तो सही है सर 30,000। पहले मैं देने जा रहा हूं आईओसी, एक है पिया और दूसरा है बीना। आईओसी कितनी कितनी थी, 8400 और 3840, ये है हमारी आईओसी। फिर आती है सैलरी, सैलरी सिर्फ मिल रही थी पिया को और वो कितनी सैलरी थी, 12,000। खत्म। जो लास्ट में बचा वो बचा प्रॉफिट। बस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं पिया और बीना में। खत्म। ये था सर सही। पहले हम देखते हैं प्रॉफिट कितना बचा। 30,000 में से मैं यहाँ पे करके देखता हूँ जरा। 30,000 माइनस 8400 माइनस 3840 माइनस 12,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 5760। और इसको हम बांट देते हैं, क्या रेशो थी इनकी, 3:2, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है 3456 और ये आ रहा है 2304। ये हमने कौन सा बना दिया, करेक्ट बना दिया। अब हम चलते हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में क्या था, आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, जो सिंपल प्रॉफिट था वो बांट दिया प्रिया और बीना में। क्या रेशो में बांट दिया, 3:2। 30,000 को बांट दिया 18,000 और 12,000। बस अब आपने कंपेयर कंपेयर करना है। आप चेक कर लो पिया को कितना पैसा मिल रहा है, मतलब कितना मिलना चाहिए था, पिया को कितना पैसा मिलना चाहिए था, कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम सही बनाते तो पिया को, ध्यान से देखते हैं कैलकुलेटर पे, 8,400 प्लस 12,000 प्लस 3456, टोटल पैसा प्रिया को मिलता 23,856। बेटा ये करेक्ट है, इतना मिलना चाहिए था। मिला कितना, मिला है 18,000। खुद सोचो अब, ये सही है। 23 मिलना था, अभी सिर्फ 18,000 मिला है, क्या करूं। अब बताओ बेटा, अब बताओ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर और पैसा आपको देना पड़ेगा। बेटा और पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा और देना पड़ेगा, 5856 और देना पड़ेगा। और देने का मतलब होता है क्रेडिट। और आप इतने समझदार हो, अगर सर एक क्रेडिट है, बेटा अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डेबिट। तो एंट्री तो बहुत आसानी से बन गई। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू कौन है, पिया, पिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा 5856। ये है आपकी एंट्री। बेटा फटाफट इसका आंसर एक बार बच्चे चेक करेंगे। बेटा जिनके पास बुक है वो फटाफट इसका आंसर चेक करो, क्या आंसर हमारा टीएस रिवाल सर के अकॉर्डिंग टैली कर रहा है। जल्दी मुझे बताएंगे आंसर देख के। बीना टू पिया, पीछे आंसर दिए होंगे, आंसर देखो जल्दी जल्दी। क्या डेबिट बीना हो रही है और क्रेडिट पिया 5856 से, चेक करेंगे जल्दी से। राहुल कह रहा है यस सर, लवली कह रही है यस सर, कशिश करेक्ट है सर एकदम, वेरी गुड। चल, इट मींस इसके अंदर सर एक स्टेप एक्स्ट्रा था और वो स्टेप था ये। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था, ये स्टेप एक्स्ट्रा था। बाकी तो आप इंटरेस्ट और सैलरी तो करते करते बचपन बीत गया आपका। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। 2 दिन का ऑफ है, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।